हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लेक्चर नंबर 13 करेंगे। लेक्चर नंबर 13 में एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था और आपको मैंने थोड़े प्रॉब्लम्स होमवर्क में भी दिए थे। आई होप यू ऑल हैड डिड द होमवर्क। आप सबने होमवर्क किया होगा। चलिए आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके आपको ये बताना है कि आपको जो नीचे नंबर्स दिए हैं वो नंबर, उनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो 11 का कंडीशन क्या है कि आपको अगर कोई भी नंबर 11 से डिवीजन होना है तो उसके लिए रूल्स क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या है? 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि आपको सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट करना है। उसके बाद उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है। आपको सबट्रैक्ट करने के बाद देखना है कि वहां पे 0 आना चाहिए या तो 11, 22, 23, 22, 33 ऐसे नंबर आने चाहिए। मतलब जो नंबर 11 से डिवीजन हो सके वैसे नंबर आने चाहिए। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 5445। ओके, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसे हमें सॉल्व करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, है ना? तो चलिए इसके लिए मैं फिर से एक बार नंबर लिख देती हूँ, 5445। अब हमें क्या करना है? इवन प्लेस में कौन खड़ा है और ऑड प्लेस में कौन खड़ा है वो वाले नंबर लेने। तो मैं अपने कन्वीनियंट के लिए ऊपर नंबर ले लेती हूँ, 1, 2, 3 और ये 4। ओके, अब चलिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। मैं यहाँ पे इवन प्लेस में जो खड़ा है उन डिजिट की सम कर देती हूँ। तो इवन प्लेस क्या है? 2 और 5, है ना? 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है। उनकी प्लेस में कौन खड़ा है? 4 और 5। 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। ओके, अब दूसरा सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। अब ऑड प्लेस डिजिट में कौन कौन है? 1 की प्लेस में कौन है? 5 और 3 की प्लेस में कौन है? 4। तो 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9। ओके, हमने ये सम कर दिया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज, कोई भी नंबर आप ऊपर ले सकते हैं, 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0, है ना? हमें आंसर क्या आया? 0 आया। सो क्या आएंगे? देयरफॉर सिंस डिफरेंस इज 0, therefore 5445 is divisible by 11। ओके, इससे हमें क्या कह सकते हैं? हमारा आंसर में डिफरेंस क्या आया? 0 आया। डिफरेंस 0 है, इसलिए हम ये कह सकेंगे कि हमारा पूरा नंबर 11 से डिवीजन होगा। अगर डिफरेंस 0 नहीं होता या तो फिर 11 से टेबल से डिवीजन होने वाले नंबर नहीं होते तो हम ये कहेंगे इट्स नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, शायद हम आगे प्रॉब्लम्स जो करेंगे उसमें आपको ऐसा कुछ आ जाएगा जहां पे डिवीजन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको वहां पे समझा दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 10,824। अब हम क्या करेंगे? फिर से एक बार नंबर ले लेते हैं, 10,824। इसके ऊपर प्लेस नंबर्स लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इससे हमें क्या होगा? हमें एडिशन करने में इजी होगा। ओके, तो हम करेंगे सम ऑफ, अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ इवन
प्लेस डिजिट। इवन प्लेस में कौन से नंबर खड़े हैं? तो देखिए इवन प्लेस क्या है 2 और 4, तो यहाँ पे क्या है 2 और 0, 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2, है ना। इवन प्लेस में कौन है 2। अब सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, अब ऑड प्लेस डिजिट में कौन है, मतलब ऑड जगह में कौन से डिजिट्स हैं 4, 8 और 1, तो 4 प्लस 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना होगा 13, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13। ओके, ये हमने सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट कर दिया और सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट की। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। सो डिफरेंस इज, हम क्या करेंगे डिफरेंस में, जरूरत नहीं है कि आपको यही नंबर लेना, आप बड़े नंबर पहला ले लीजिए। सो आपका डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। 13 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आया 11। सिंस डिफरेंस इज 11, सिंस डिफरेंस इज 11 एंड 11, और क्या होगा, ये 11 जो है 11 से डिवीजन है, विच इज डिविजिबल बाय 11, है ना। 11 से डिवीजन होगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा 0। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या है, 10,824 इज divisible by 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 71,38,965। अब आपको ये देखना है कितना बड़ा नंबर, देखिए नंबर कितना बड़ा है, तो आप 11 से डिवीजन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ही आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है जहां पे हम बिना डिवीजन के ही बता सकेंगे कि वो नंबर 11 से डिवीजन हो रहा है या नहीं। ओके, तो चलो करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एक बार फिर से डिजिट ले लेते हैं, डिजिट ले लेंगे, ओके ना। तो इससे हम लिख देते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने डिजिट्स हैं पूरे, 7 डिजिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, यानी कि जो डिजिट इवन प्लेस में खड़ा है उनका हम सम करेंगे। तो क्या आएगा, तो इवन प्लेस में कौन खड़ा है, देखिए इवन प्लेस में यानी कि 2 इज इवन नंबर, है ना। 6 प्लस और 4 के नीचे क्या है 8 प्लस, उसके बाद इवन नंबर कौन सा है 6 के नीचे क्या है 1, तो आंसर कितना आएगा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, है ना 15। ओके, अब हम सम ऑफ ऑड नंबर करेंगे। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, कौन से नंबर ऑड प्लेस डिजिट में खड़े हैं, तो देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए 1 से, तो 1 में 5 प्लस और नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 3, यानी कि 9 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर 5 में क्या है 3 प्लस 7 की पोजीशन में 7, तो कितना आएगा 10 19 24, है ना, विच इज इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस इज क्या करेंगे, बड़ा नंबर कौन सा है 24, यानी कि हम 24 में से -15 करेंगे। 24 - 15 कितना आएगा 9। ओके, अब देखिए क्या ये 9 11 के टेबल में होता है, नहीं, और ना तो 0 है। हमारा कंडीशन क्या था, या तो 0 होना चाहिए या कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिवीजन हो। अब 9 तो 11 के टेबल में होता नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे, सिंस डिफरेंस इज 9, और 9 क्या होता है, विच इज नॉट
डिविजिबल बाय 11, है ना। 9 11 से डिवीजन नहीं होता है। देयरफॉर पूरा नंबर 71,38,965 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, यानी कि यहाँ पे अगर डिफरेंस डिवीजन नहीं हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन भी डिवीजन नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम डी करते हैं। डी क्वेश्चन क्या है? 7,69,308। देखिए 7 करोड़, अब डिजिट हमारे कैसी है? क्रोस में दिया है उन्होंने हमें डिजिट को, है ना। तो अब इसे हमें करना है। हम पहले फिर से एक बार नंबर्स ले लेते हैं। 7,69,308, हम उसके ऊपर डिजिट लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डिजिट्स हैं? पूरे 8 डिजिट्स हैं। ओके, तो अब पहले हम सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, यानी कि जो डिजिट इवन प्लेस में खड़ी है उन्हें हम सम करते हैं। कौन सी डिजिट इवन प्लेस में है? 2, तो 0 प्लस 2 के बाद इवन नंबर कौन सा है? 4 के प्लेस में कौन है? 9। उसके बाद इवन नंबर 6 के प्लेस में 1। उसके बाद 8 की प्लेस में 7। तो इनका सम कितना होगा? 0 प्लस 9 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, है ना। अब सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। अब ऑड प्लेस में कौन सी डिजिट्स हैं? 1 से स्टार्ट कीजिए, 8। फिर ऑड नंबर कौन सा है? 3 की प्लेस में 3। फिर ऑड नंबर 5 की प्लेस में 6। फिर 7 की प्लेस में 0 विच इज इक्वल टू, तो कितना आएगा? 8 11 प्लस 6 17, है ना। अब डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस इज 17 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 0। 17 माइनस 17 0 ही होता है ना। तो अब क्या कहेंगे? सिंस डिफरेंस इज 0। देखिए डिफरेंस क्या आया? 0। हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग से हमें क्या पता है कि या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिवीजन हो, ऐसा नंबर आना चाहिए, है ना। तो 0 आया। सिंस डिफरेंस इज 0, देयरफॉर पूरा नंबर 7,69,308 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, ये डिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 1 करोड़ 1 करोड़ 1। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 है 9,01,153। ये दोनों आपको अपने आप से सॉल्व करना है। आई होप आपको मेथड तो समझ में आ गई है। सो आपको ये दोनों अपनी नोटबुक में सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर so that the number formed is divisible by 3। यानी कि आपको यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे, उसमें से एक ब्लैंक खाली होगा, एम्प्टी होगा। उस ब्लैंक में आपको डिजिट गेस करनी है, बतानी है कि कौन सी डिजिट आएगी। अब पहले आपको एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है। वैसे तो आपको पता है डिजिट हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट ही लेनी है, यानी कि आप 0 से स्टार्ट करके 9 तक कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो सबसे स्मॉल, अब आपको उनमें से एक डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट गेस करनी है और एक डिजिट ग्रेटेस्ट डिजिट गेस करनी है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप जो भी डिजिट वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद वो जो भी नंबर वो फॉर्म होगा, जो भी पूरा नंबर फॉर्म होगा वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए।
जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है डैश 6724। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको इस ब्लैंक में एक डिजिट सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले या तो स्मॉलेस्ट डिजिट सब्स्टिट्यूट करनी है। सपोज आपने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट 0 सब्स्टिट्यूट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर फॉर्म हुआ है वो नंबर 3 से डिवीजन होना चाहिए। तो अगर होता है तो हम ये कहेंगे कि 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट यूज्ड फॉर दिस नंबर, है ना। अगर कोई और नंबर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो ग्रेटेस्ट डिजिट फॉर्म करते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सपोज 5 आपने सब्स्टिट्यूट किया और 5 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट एंड द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। उसी तरह से आपको करना है। पहले हम क्या करेंगे, 3 का कंडीशन क्या है। 3 का कंडीशन ये है कि सम ऑफ द गिवन डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, है ना। अगर हम उनका डिजिट का अलग अलग करके प्लेस करेंगे तो वो डिजिट जो फॉर्म होगी वो डिजिट 3 से डिवीजन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है। ओके ना। तो देखिए मैं पहले क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो डिजिट्स हमें दी है ना उस डिजिट का मैं सम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूंगी स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द गिवन डिजिट जो भी है उनका हम पहले सम कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, 6 प्लस 7, 7 प्लस 2 प्लस 4, तो कितना होगा 7 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 2 19। तो क्या है आपको 19। ये सिर्फ जो डिजिट उन्होंने दी है उसका सम है। हमें तो यहाँ पे अभी डिजिट गेस करनी है, तो अब इसको बेस करके हम डिजिट्स गेस करेंगे। ओके, अब आपको 3 का टेबल पता है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो 3 से डिवीजन होगा, बताइए। 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो 3 से डिवीजन होगा। वैसे तो 19 3 के टेबल में नहीं होता है, लेकिन 19 के बाद ऐसे नंबर से जो 3 से डिवीजन होते हैं तो कौन से होंगे। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, है ना। हम क्या कहेंगे, द टेबल्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। द मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 19। अभी मैंने जो आपको बोला ना वही है कि हम क्या कर रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स, 3 के टेबल में ग्रेटर देन नंबर्स हम ले रहे हैं। ग्रेटर देन, यहाँ पे देन आएगा, ग्रेटर देन 19। तो कौन से नंबर है, आर 21, है ना, 24, 27 एंड 30। इसके अलावा कौन सा आएगा, 33, 39, है ना, सो ऑन। अभी हम देखते हैं अगर इनमें से कोई सफिशिएंट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमें यहाँ पे नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके ना। बस इतना है कि इस ब्लैंक में हमें सिंगल डिजिट नंबर लेना है, सिंगल डिजिट नंबर ही आपको लेना है। तो चलिए अब आपको ये देखना है कि 19 में से अगर मैं स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करती हूँ। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट डिजिट इज, अब देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट तो आपको फर्स्ट नंबर को माइनस करने से ही आ जाएगी। फर्स्ट नंबर को जो आपका सम आया ना उसमें से ही माइनस कर दीजिए। इज द स्मॉलेस्ट डिजिट इज इन द ब्लैंक। तो क्या करेंगे हम, 19 में से 21 को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 21 में से 19 को माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस करेंगे। 21 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 8। अब देखिए 8 क्या है, 21 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 8 में 2 आएगा, विच इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2 क्या है, 2 सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट। हाँ, और अगर इस 2 को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो, बिकॉज चलो मैं आपको यहाँ पे द स्मॉलेस्ट डिजिट इज इन द ब्लैंक 21 माइनस 19 इज इक्वल टू 2। बिकॉज आपको मैं रीजन बता देती हूँ। बिकॉज क्या आएगा, पहले से मैंने जो डिजिट थी उसको सम किया तो कितना आया, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 6 7 2 4 विच इम्प्लाइज सम
सम ऑफ डिजिट्स इज क्या आएगा आपको 2 + 6 + 7 + 2 + 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच 10 17 17 + 4 21। अब 21 3 से डिवीजन हो रहा है ना 21 3 के टेबल में होता है। इसका मतलब हमने जो स्मॉलेस्ट डिजिट 2 ली है वो करेक्ट है। आपको ये वाला स्टेप जो मैंने लिखा है बिकॉज वाला वो आपको शो करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने आपको अपनी कन्वीनियंट के लिए बताया कि आपको समझ में आए कि मैंने ये स्मॉलेस्ट डिजिट 2 क्यों सेलेक्ट किया है। ओके, स्मॉलेस्ट डिजिट तो हो गया हमारा। अब हम लार्जेस्ट डिजिट देखते हैं। तो लार्जेस्ट डिजिट में क्या है द ग्रेटेस्ट डिजिट in the blank space क्या आएगा। अब देखिए 21 तो नहीं आएगा, 21 में के लिए हमने स्मॉलेस्ट डिजिट लिया है ना। अब 24 में से 19 माइनस कीजिए। आपको मैं कंटिन्यू करके बताती हूँ, ठीक है। 24 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 आएगा, है ना। और अगर हम 27 में से 19 माइनस करें तो क्या आएगा, 27 माइनस 19 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। और अगर हम 30 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 माइनस 19 कीजिए तो कितना आएगा, 30 माइनस 19 11। अब देखिए जब मैंने स्मॉलेस्ट 21 से तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं, क्योंकि 21 को मैंने यूज करके स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट कर ली। मैंने 24 से स्टार्ट किया, 24 से 24 माइनस 19 किया तो 5 आया, 27 माइनस 19 किया तो 8 आया, 30 माइनस 19 किया तो 11 आया। अब मुझे इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया और मुझे 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, तो मैं ये तो कंसिडर में करूंगी नहीं। अब इन दोनों में आपको एक डिसाइड करना है। तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 80 है ना। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम क्या लेंगे, देयरफॉर 8 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट। आपको समझ में आ रहा है ना, 8 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट। मैंने 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर, वो भी बड़ा। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 2, और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है, 8। ये है आपका क्वेश्चन नंबर ए इन द क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बी करेंगे इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन बी क्या है हमारा, 4 7 6 5 -2। अब आपको यहाँ पे भी एक स्मॉलेस्ट नंबर और एक लार्जेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें जो डिजिट दी है उसका सम कर लेते हैं। सम ऑफ द गिवन डिजिट, सम ऑफ द गिवन डिजिट, ओके ना। तो क्या आएगा, 4 + 7 + 6 + 5। इस ब्लैंक को इग्नोर कीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 2, ओके ना। मैंने जो डिजिट क्वेश्चन में दी है उसी लिया है। तो अब देखिए 4 + 6 10, 10 + 7 17, 17 + 19, 19 + 24, है ना। 24 हो रहा है। आपको आंसर क्या है, 24। तो 24 तो पहले से ही 3 से डिवीजन है। तो आप खुद बता दीजिए कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा। हम देखिए हम क्या कहेंगे, पहले से ही 24 3 से डिवीजन हो रहा है, क्योंकि 24 तो 3 के टेबल में होता है ना। तो आप देखिए, सिंस 24 is divisible by 3, therefore स्मॉलेस्ट डिजिट क्या लेंगे हम, स्मॉलेस्ट डिजिट 24 को कोई नंबर इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट हम क्या लेंगे, इज, therefore स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक इज 0। क्यों, आपने 0 क्यों लिया, क्योंकि सिंस, इस ब्रैकेट वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस 24 + 0 = 24 ही आ रहा है, नंबर में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, इसलिए 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, है ना।
अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट के बारे में सोचना है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए आपको 24 के बाद जो मल्टीपल्स 3 के टेबल में होते हैं वो लेना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 3 के बाद जो नंबर मल्टीपल्स हो रहे हैं वो क्या, ग्रेटर देन 24। कौन से नंबर होंगे, ग्रेटर देन 24 इज, तो 24 के बाद कौन सा नंबर आता है 3 की टेबल में, 27, 20, 30, 33 सो ऑन। ओके, इसके बाद जरूरत पड़ी कि तो हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है 27 को 4 से माइनस 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 को 24 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 33 को 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। आपको कब तक करना है, जब तक आपको सबट्रैक्शन में 2 डिजिट नंबर ना आए तब तक आपको माइनस करना है। अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको ये नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं। तो पहले मैं माइनस कर लेती हूँ। 27 माइनस हमारा क्या था 24, तो कितना आएगा, 27 माइनस 24 करेंगे तो 3 है ना। ये है, आपको क्या करना है, आपको जब तक सबट्रैक्शन में 2 डिजिट ना आए तब तक करना है। क्योंकि जैसे कि पहले वाले प्रॉब्लम में हमने 11 आया था तो हमने वहां पे स्टॉप कर दिया था। फिर हमने डिसाइड किया था कि सिंगल डिजिट में कौन सा नंबर बड़ा है उसे हमने ग्रेटेस्ट नंबर में कंसिडर किया था। बस उसी तरह से आपको इसे भी करना है। 27 को 24 माइनस किया तो 3 आया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 30, 30 में से 24 को माइनस किया तो क्या आया 6 है ना। अभी भी आपको सिंगल डिजिट ही आया। फिर नेक्स्ट नंबर 33, 33 में से 24 को माइनस किया तो क्या आया आपको 9। अभी भी आपको सिंगल नंबर ही आ रहा है, सिंगल ही आया ना। अब 33 के बाद कौन सा नंबर था, हमें यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी। 3 की टेबल में 3 11 था 33, 3 12 जा 36। ओके, अब इस 36 को देखते हैं। 36 में से 24 माइनस करिए तो आपको क्या आएगा 12। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट आ गया, मतलब हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। अब आपको इन 3 डिजिट में 3 नंबर्स में 3, 6, 9 इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो बताइए 3, 6, 9 में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक इज 9। ये है आपका आंसर। हमने स्मॉलेस्ट डिजिट 0 लिया और ग्रेटेस्ट डिजिट 9 लिया। ओके, आज आपकी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद ए न्यू प्रॉब्लम। टेक केयर।